Yes, mom. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज फोर्स। तो वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। गलत है ये। व्हाट इज, चलो वर्क तो मुझे बताना है। चलो ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड विद द टर्म्स? चलो अभी तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है नेहा? बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन नेहा? Mom, the time taken by the body upon speed. टाइम अपॉन स्पीड इज एक्सेलरेशन, या स्पीड अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन? Speed upon time. और स्पीड अपॉन टाइम के चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। Change in speed upon time. हाँ, तो आप ये देखो बेसिकली अभी नेहल योर कॉन्सेप्ट्स आई वुड से आर वेरी वीक। ठीक है, अब उसमें मुझे नहीं पता किसकी गलती है जो भी है, ठीक है, बट मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी और मैं अगले दिन सुनूंगी बेटा। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ मुझे अगले दिन रिस्पॉन्स चाहिए। और एक चीज दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। आई विल बी शेयरिंग दीज रिकॉर्डिंग्स विद योर पेरेंट्स सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर व्हाट यू आर डूइंग इन द क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, चलो तो आज हम शुरू करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के टॉपिक से। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक हमको करना है। देखो फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि जो वर्क होता है, लिखते जाइए फटाफट से। वर्क का मतलब है कि भाई मान लीजिए आपने कोई ये बॉक्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने कोई फोर्स लगाई अगर बेटा, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से अगर ये मास किसी डिस्टेंस से आगे बढ़ गया, तो आप ये देखो कि दिस मास हैज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस m बाय अ डिस्टेंस s, तो फिजिक्स कहेगी कि आपने वर्क कर लिया। वर्क इज इक्वल टू फोर्स जो आपने लगाई इस डब्बे पे इनटू वो डिस्टेंस कितना आगे चला, तभी एक वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस would be work done. So she have not done work per energy, right? तो work is equals to force into distance, right नेहल? Yes, mom. राइट, तो अब ये देखो, तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो जब हम बात करते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस की, तो आपको देखो क्या है, मान लीजिए ये दीवार है, आपके घर में भी दीवार है। अब इस दीवार को मैंने आपको बोला कि भाई नेहल धक्का लगाओ इस दीवार, जस्ट पुश दिस वॉल अ लिटिल बिट। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इस दीवार को धक्का लगाते हो, ठीक है, अगर आप इस दीवार को धक्का लगाते हो और ये दीवार चलती तो है नहीं, पर आपने तो फोर्स लगाई, तो आप तो धक्का लगा लगा के थक गए, लेकिन ये दीवार तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मूव। तो आप फिजिक्स के हिसाब से बोलोगे कि भाई मैंने फोर्स तो देखो लगाई पर डिस्टेंस नहीं चली ये दीवार, तो डिस्टेंस हो गई जीरो, तो आप बोलोगे कि वर्क इज जीरो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, सबसे mom. इंपॉर्टेंट चीज है दोनों बातें, कि आप अगर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के साथ साथ वो बॉडी कोई डिस्टेंस चले, ठीक है, फोर्स लगाने के साथ साथ वो बॉडी कोई डिस्टेंस चले, तो आप बोलोगे कि भाई वर्क हुआ। अगर वो बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस नहीं चला तो वर्क नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर हो रहा है बिल्कुल इसके अंदर? तो ये आपको लॉजिक समझना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड कि वर्क, पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई हमने कुछ वर्क किया, कब किया? जब आपने कुछ फोर्स लगाई और वो बॉडी ने कोई डिस्टेंस चला। ठीक है, कोई दिक्कत? अनन्या, वी आर रिवाइजिंग वर्क बाय एनर्जी, कोई दिक्कत है इसके अंदर? करेक्ट है? अब ध्यान से, अनन्या वी आर रिवाइजिंग वर्क बाय एनर्जी बेटा, ओके, ऑडिबल? चलो अब देखो, यहां से आप समझो वर्क की कितने टाइप के वर्क्स हो सकते हैं। वर्क कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, वर्क कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। सबसे पहला क्या है? पॉजिटिव वर्क, लिखते जाइए। दूसरा क्या है? नेगेटिव वर्क।
तीसरा क्या है, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क होने के बड़े सारे केसेस होते हैं। एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जीरो वर्क कब होता है। जीरो वर्क होता है जब आपने फोर्स तो है बट डिस्टेंस नहीं चली बॉडी। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा एस से, ठीक है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। दिस इज द लॉजिक, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। अब देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दीवार है और ये आपने इस पे फोर्स लगाई है और डिस्टेंस हमारा जो है वो कोई बॉडी आगे चली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये डब्बा 10 किलो का है और इस 10 किलो के डब्बे पे आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, और ये डब्बा आगे चलेगा, तो ये डब्बा उसी डायरेक्शन में चला है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। देखिए आप धक्का भी इधर मार रहे हैं तो डब्बा भी इधर ही चल रहा है। नेहा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। यस मैम। तो इसका मतलब अगर आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट पहली बात तो क्या हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। तो अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है और ये डब्बा आगे 2 मीटर की तरफ चल चुका है और उसी डायरेक्शन में चल रहा है बेटा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, तो आप बोलोगे वर्क डन इज पॉजिटिव। कहने का मतलब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बेटा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो अगर आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आप कहेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, ठीक बात है। लेकिन नेगेटिव वर्क डन की हम बात करेंगे कि अगर आपने बोला कि भाई मैम ऐसा हो रहा है कि भाई ये मैंने इधर फोर्स लगाई लेकिन मैंने पीछे क्या कर रखा है, इस डब्बे को किसी रबर बैंड से बांध रखा है, ये रेड वाली रबर बैंड है। तो आप मुझे बताओ अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं फोर्स लगा रही हूँ आगे की तरफ, मैं आगे खींच रही हूँ, लेकिन वो डब्बा जो है वो पीछे रबर बैंड से बना हुआ है। तो मैं अगर उसे आगे खींच रही हूँ तो डब्बा आगे चल रहा है, सीधी सी बात है। मैं अगर आगे खींच रही हूँ तो डब्बा आगे चल रहा है क्योंकि मेरी फोर्स ज्यादा है, लेकिन वो रबर बैंड भी तो पीछे खींच रही है। तो रबर बैंड ने जो फोर्स लगाई पीछे की तरफ, रबर बैंड ने जो फोर्स लगाई पीछे की तरफ, लेकिन डब्बा तो फिर भी आगे चल रहा है। इसका मतलब फोर्स तो रबर बैंड भी लगा रहा है, लेकिन रबर बैंड के लगाए हुए फोर्स की डायरेक्शन में डब्बा चल नहीं रहा, डब्बा तो आगे ही चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, वर्क डन हो जाता है नेगेटिव, यानी कि जो फोर्स आगे हो पर डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रही है। या तो ऐसा हो जाए या फोर्स पीछे हो पर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है बेटा जी, दैट वुड मीन कि वर्क डन वुड बी नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहीं पे भी कोई डाउट है इसके अंदर तो बताइए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई मैम बट फोर्स तो आप आगे से भी लगा रहे हैं ना। बिल्कुल, तो आप हर फोर्स का वर्क अलग अलग कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉक्स, ओके, लेट्स सपोज लेट्स से 2 kgs का बॉक्स है। तो अगर ये 2 kgs का बॉक्स है और आपने बोला कि देयर इज दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन आई एम अप्लाइंग हियर एंड देयर इज दिस फोर्स ऑफ 2 न्यूटन दैट इज बीइंग अप्लाइड एट द बैक साइड, इफेक्टिवली तो डब्बा आगे ही चलेगा बिकॉज दिस बॉक्स इज कैरिंग और दिस बॉक्स इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। So if this box is experiencing a force of 10 newtons, what would that mean? Tell me. That would mean that ये 10 न्यूटन्स की फोर्स इसको आगे लेके जाएगी और ये जो 2 न्यूटन्स की फोर्स है वो इसको पीछे लेके जाएगी। सही बात है। तो अगर मैं इंडिविजुअली बोलूं कि भाई अब ये इस चक्कर में क्या हुआ, ये डब्बा चल के आगे आ गया, ये डब्बा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उठ के यहाँ आ गया 4 मीटर 4 मीटर्स। तो मैं बोलूंगी व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स F1 एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स F2। यू कैलकुलेट द वर्क डन इंडिविजुअली फॉर ईच फोर्स बेटा। तो आप बोलोगे कि भाई डिस्टेंस तो इफेक्टिवली ये आगे ही चला है, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वर्क डन बाय फोर्स 1 निकालना है, WF1 मतलब वर्क डन बाय फोर्स F1 निकालना है अगर, तो आप क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर फोर्स आगे है तो डिस्प्लेसमेंट पीछे है। अब इस केस पे फोर्स पीछे है तो डिस्प्लेसमेंट आगे है।
तो आप क्या लिखोगे 4 दैट इज 8 जूल्स का वर्क डन आएगा, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स, लेकिन वो नेगेटिव आएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ वर्क डन बाय फोर्स F2 बता दीजिए, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स आपने लगाई 10 न्यूटन और डिस्टेंस आपने चला 4 मीटर, तो वर्क डन हो गया 40 जूल, क्योंकि हमारे पास वर्क की यूनिट होती है जूल्स। बट यू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि फोर्स भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो वर्क डन को आप लिखोगे पॉजिटिव। अब अगर मैं पूछूं कि इस डब्बे पे टोटल वर्क कितना हुआ है, तो हम कहेंगे जी टोटल वर्क तो दोनों ही फोर्सेस कर रही हैं, 2 न्यूटन की फोर्स भी कर रही है और 10 न्यूटन की फोर्स भी कर रही है। That means the work is being done by 2 newtons force also, and the work is being done by 10 newtons force also. You understand? So what is the net work done that is being done by this by these two forces? The net work done would be work done by force F1 plus work done by force F2, and that would be 40 minus 8. 40 plus minus 8, that would be 32 joules. Because the work done by force F2 is plus 40, but the work done by negative force would be minus 8. तो नेट वर्क डन वुड बी प्लस 32। तो वो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि मैम नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे। नेट फोर्स आप बताइए, 10 न्यूटन की फोर्स इसे आगे खींच रही है और 2 न्यूटन की फोर्स इसे पीछे खींच रही है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? टेल मी। 8 न्यूटन्स। बताइए, द नेट फोर्स वुड बी 8 न्यूटन्स। तो 8 न्यूटन्स इंटू 4 वुड बी व्हाट? 8 न्यूटन्स इंटू 4 वुड बी 32 जूल्स। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलिए। तो या तो आप नेट फोर्स निकाल दीजिए या आप हर फोर्स का इंडिविजुअली वर्क निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज समझ में आई कि अगर नेगेटिव वर्क डन की आप बात करते हो तो नेगेटिव वर्क डन उसी केस में निकाल पाओगे जिस केस में एक ही डब्बे पे 3-4 फोर्सेस लग रही है। देखो, अगर मैंने कहा यहाँ पे ये 15 न्यूटन है और यहां पर 6 न्यूटन है, अब मुझे बताओ ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, मुझे बताओ कौन सी डोमिनेटिंग फोर्स है, F1 के F2? ये दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है, आप मुझे बताओ कौन सी डोमिनेटिंग फोर्सेस है, F1 के F2? F1 डोमिनेटिंग है कि F2 डोमिनेटिंग है? देखो दिख ही रहा है, तो तू क्या बता रही है, तो क्या समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है। अरे पहन ले बेटा, पहन ले इसको। अरे पहन तो सही, जब तक को यही नहीं दिख रहा। अच्छा तेरा वो है, मतलब मेरा 1 का 0 है, 1 का ही नंबर है। चल देख ले, तो तू 1 से देख ले। ठीक है, तो ये 16 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, या मान लीजिए 5 न्यूटन है मान लीजिए। अब बताइए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, कौन सी डोमिनेटिंग फोर्स है बताइए? 16 डोमिनेटिंग है, राइट नेहल? यस मैम। तो जो डोमिनेटिंग फोर्स है, मुझे बताओ ये डब्बा किधर चलेगा, ये 2 किलो का डब्बा किधर चलेगा? विच डायरेक्शन डू यू थिंक दिस बॉक्स विल मूव? बताइए। जिस तरफ F2 जा रहा है, तो जिस तरफ F2 जा रहा है उस तरफ आप क्या कर रहे हो? जिस तरफ F2 जा रहा है उस तरफ डब्बा चल पड़ा। तो डब्बे की जो लोकेशन है वो यहां से यहां आ गई, राइट नेहल? यस मैम। राइट। तो अगर डब्बा आगे आ गया, मैंने कहा जी डब्बा आ गया आगे 5 मीटर, तो मुझे बताओ कि टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन, कौन सी फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगी और कौन सी फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगी? नेहल बताएगी मेरे को। यस नेहल। नेगेटिव करेगा एंड F2 फोर्स पॉजिटिव करेगा। F2 फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा और F1 वर्क नेगेटिव करेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अगर मैं इफेक्टिवली वर्क डन निकालना चाहूं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो फोर्स इफेक्टिव कितनी है, 5 न्यूटन की फोर्स पीछे है और 16 न्यूटन की फोर्स आगे है, तो नेट फोर्स कितनी है बेटा? नेट फोर्स है 16 माइनस 5। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज 11 न्यूटन्स। क्योंकि हम फिजिक्स में राइट को लेते हैं प्लस और लेफ्ट को लेते हैं नेगेटिव, ये हम मान के चलते हैं। समझ लो बात? तो राइट में फोर्स को आप लिखोगे +16 और लेफ्ट में फोर्स को आप लोगे -5, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए क्या जरूरी है? उसका डायमेंशन, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम कैसे बताते हैं? प्लस और माइनस से। समझ पा रहे हो? ठीक है जी। तो नेट फोर्स 11 न्यूटन की है। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 5 meters. डिस्प्लेसमेंट हमारा है 5 मीटर। तो वर्क कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना आएगा बताइए? वर्क आएगा 11 इंटू 5, दैट वुड बी 55 जूल्स। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? बोलो, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। ठीक बात है? Yes. ठीक है मैम जी। सो ये तो नेटवर्क डन हुआ ना, अगर हमें नेटवर्क राइट बनाने साइड का। से निकालना है, अगर हाँ हमें हाँ राइट बिल्कुल, साइड से निकालना है तो 16 into 5 है। 16 इंटू 5 और लेफ्ट का बताना है तो 5 इंटू 5। ओके मैम। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा डिफाइन 1 जूल। क्वेश्चन कहेगा डिफाइन 1 जूल, ये आता है क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मतलब है बेटा इसका? बताइए क्या मतलब है इसका? फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोसेस? बताइए। The तो आप, applied force on an object into the distance which it had gone. पहली बात तो डब्बा 1 किलो का होना चाहिए। दूसरी बात, उस पर फोर्स लगनी चाहिए 1 न्यूटन की, और उस डब्बे में एक्सेलरेशन जो भी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 किलो की बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, और वो बॉडी 1 मीटर चल पड़ा और 1 मीटर चल के वो यहां आ गया, तो हम बोलेंगे कि 1 जूल का वर्क हो गया। यानी कि जब फोर्स हो जाए 1 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हो जाए 1 मीटर का, तो हम कहेंगे कि वर्क हो जाएगा 1 जूल का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भी कब होगा 1 जूल का वर्क, तो आप क्या लिखोगे? लिखो लिखो व्हेन अ फोर्स ऑफ when a force of 1 Newton is applied, हो गया फिर से यार, on the body and the body moves by a distance of 1 meter, we say the work done is 1 joule. We say the work done is 1 joule. We say that the work done is 1 joule. ठीक है, we say that the work done is 1 joule. तो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो 1 जूल का है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर तो बताइए। ठीक है बच्चे, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दिस? बोले। ओके, दिस इज 1 Yes, जूल। ma'am. अनन्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक है, अब लिखिए जरा आगे, जस्ट राइट डाउन, देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, ठीक है, ये आपका वर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ, पॉजिटिव वर्क डन समझ में आ गया, नेगेटिव वर्क डन समझ में आ गया। तो 2 टाइप के वर्क डन तो इज ओके। एक हमारे पास होता है जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन कब कब होगा बच्चे बताओ? जीरो वर्क डन मैम जब या तो फोर्स जीरो होगी या डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। तो वर्क तो हमारे पास क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो एक चीज आप देखो कि भाई या तो हमने फोर्स लगाई और डिस्टेंस बॉडी चली ही नहीं, भाई दीवार पे फोर्स लगा रहे थे और दीवार तो इतनी भारी है, सबको पता है कि हमने तो फोर्स लगाई पर दीवार हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि फोर्स तो लगी पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपका वर्क डन 0 है। पहला तो केस ये बनता है, केस नंबर 1। दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई तुमने फोर्स ही नहीं लगाई, तुमने फोर्स ही नहीं लगाई। अब मैं आपको इसको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, देखो समझो। आप ये समझो, देखो ये मान लो ग्राउंड है और ये मान लो मेरे पास एक
बॉडी है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, या आप इसे समझ लो कि हवा में उड़ता हुआ ये बलून है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी बलून की टोकरी है, वो होती है ना जो एयर बलून्स जो होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हियर द पीपल हैज टू स्टैंड एंड दिस बलून इज गोइंग टू टेक देम टू अ हायर हाइट, एम आई राइट? एक ऊंची जगह पे वो लेकर जाएंगे इसको, यू अंडरस्टैंड? तो अगर वो इसको ऊंची जगह पर लेकर जाएंगे, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो कि भाई होगा क्या। होगा ये कि आप देखो ये उड़ते जा रहे उड़ते जा रहे उड़ते जा रहे, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में ये एयर बलून खाली था, तो जो यहाँ पे गैस थी वो गैस इसको ऊपर उड़ाते ले जा रही थी, उड़ाते ले जा रही थी, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा थी। लेकिन मैंने इसमें एक आदमी खड़ा कर दिया, दूसरा आदमी खड़ा कर दिया, तीसरा आदमी खड़ा कर दिया, चौथा आदमी खड़ा कर दिया, पांचवा आदमी खड़ा कर दिया, छठा आदमी खड़ा कर दिया, सातवां आदमी खड़ा कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें 7 लोग खड़े कर दिए बेटा, 7 लोग खड़े करते ही क्या हुआ, जितनी फोर्स ये ऊपर लगा रहा था उतना 7 लोगों का वजन नीचे लगने लग गया। तो अब क्या होगा, अब ये एयर बलून हवा में सीधा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पर नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी उतनी ही अब नीचे भी लग रही है। अगर मान लीजिए ऊपर 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, तो अब इन 10 लोगों के या 7 लोगों के खड़े होने से भी 1000 न्यूटन नीचे लग रहा है। विच इज वाई यू अंडरस्टैंड कि भाई अब इस पे नेट फोर्स तो 0 है, अब इस पे नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आगे चल रहे हैं ना। अब ये ऊपर, पहले क्या हो रहा था, ये ऊपर भी चल रहा था आगे भी बढ़ रहा था। अब ये क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आप देखो हो रही है, पर फोर्स कहाँ लग रही है? कोई इधर से तो धक्का मार नहीं रहा है इसको, और ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस अब बराबर हो गई हैं। तो इसीलिए नेट फोर्स 0 है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना भी होता रहे उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? तो फोर्स अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो चाहे नहीं हो, वर्क डन 0 है। समझ पा रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो बोले। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, समझिएगा। तो ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे कि मैम फोर्स ही नहीं लग रही तो फिर कैसे चल रहा है? ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि फोर्स नहीं लग रही तो वो बॉडी फिर भी जो है उसमें वर्क डन 0 है। और देखो, समझ पा रहे हो? आर यू ओके विद दिस एग्जांपल? तो मैंने आपको ये वो एग्जाम्पल दिया है जहां पे नेट फोर्स 0 है बेटा। इंडिविजुअल फोर्स तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, इंडिविजुअल फोर्स तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। एक चीज है। दूसरा देखें, लास्ट केस, जब वर्क डन 0 कब होगा बताइए? वर्क डन 0 और कब होगा? वर्क डन 0 होगा इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन, या वर्क डन 0 होगा इन केस फोर्स, लिखते जाओ, एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other। तो in case force and displacement are perpendicular to each other, उस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि वर्क डन 0 है। ठीक है? अब ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, पर व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस वहां पे पूरा एक फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का। ये फॉर्मूला जो आपको पढ़ाते हैं ना वर्क का, ये फॉर्मूला हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है? तो अब देखो कैसे, तो ये पूरा एंगल होता है आपका कॉस थीटा। अभी तुमको कॉस थीटा वगैरह समझ नहीं आएगा, पर ये थीटा डिसाइड करता है कि वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। पहली बात तो ये। तो आप ये देखो कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे, अब देखो ये डब्बा है, यहां पे ये डब्बा रखा है,
तो ये यहाँ पे 10 किलो की कोई बॉडी है। अब मैंने इस पे फोर्स ऊपर से ऐसे लगा दी 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन फोर्स ऊपर से लगा रही हूँ और ये डब्बा चल रहा है समहाउ आगे। मान लीजिए इस पहिए में व्हील्स है, ठीक है, मान लो इस पहिए में व्हील्स है, तो पहिए व्हील्स के चक्कर में ये आगे चल रहा है, मैंने धक्का मार दिया होगा, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी आगे हो रही है। लेकिन ये वाली डायरेक्शन में जो आप फोर्स लगा रहे हो, ऊपर से नीचे जो दबा रहे हो, उससे कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो जब आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ दबाओगे, जब आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ दबाओगे, जब आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ दबाओगे तो ये डब्बा नीचे की तरफ थोड़ी जा रहा है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ना तो ऊपर ना नीचे कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा। तो वर्क बेटा तभी होगा जब आपका जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वो डिस्प्लेसमेंट आपकी फोर्स के साथ या तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, या 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, या एक्यूट एंगल बनाएगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है लेकिन फोर्स आप नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कैसा है, 90। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वर्क है 0। अब एक और चीज समझो, मान लो मैंने तुमको बोला कि भाई मेरे पास सर्कुलर पाथ है, मेरे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है जी। अब बताओ कैसे आप किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे घुमाने की बात करते हो, बताओ। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई गोले में घुमा रहे हो आप किसी चीज को, गोले में ऐसे घुमा रहे हो। तो अगर आप किसी चीज को ऐसे गोले में घुमा रहे हो, गोले में घुमा रहे हो, गोले में घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो बताओ। जस्ट टेल मी वन थिंग, वेरी सिंपल थिंग, कि गोले में आप किसी चीज को कैसे घुमा पा रहे हो, मुझे समझाओ। देखो हम जब किसी चीज को गोले में ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, आप सोचो धीरे धीरे जाते हो, मैंने ऐसे घुमाया तो हाथ में धागा है, धागे में पत्थर बंधा हुआ है, पत्थर जब मैंने घुमाया तो पत्थर धागा ऐसे गया, सीधा गया धागा ऐसे। अब सोचो अगर मैं इसको अगली बार अपना हाथ ऐसे 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 ना घुमाऊं तो पत्थर सीधा ही चलता जाए। तो मैं अपने हाथ से कर क्या रही हूँ, हाथ से मैं जो ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कोई चीज गोले में जा रही है, मैं उसको फिर अंदर खींच रही हूँ, फिर अब वो गोले में इधर चलने लग गई, वो उधर जा रही थी, मैंने फिर अंदर खींच लिया, क्योंकि मेरे हाथ का मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि वो धागे को हर वक्त अंदर 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 की तरफ खींच रहा है। तो आप ये चीज देखो कि अगर मैंने इस तरीके से ये धक्का मारा तो ये आपका जो सर्कल है, ये जो पत्थर है ब्लू कलर का, ये पत्थर इधर जाएगा। पर अगर मैंने इसको अंदर की तरफ नहीं खींचा तो ये इधर ही जाता जाएगा बेटा। सो द मोमेंट इट रीचेज हियर, तो अगली बार ये कहाँ आ जाएगा, ये अगली बार यहाँ आ जाएगा। तो मुझे इसको यहाँ से अंदर खींचना पड़ेगा ना। तो जब मैंने फिर अंदर अपने धागे पे फोर्स लगाई तो ये पत्थर यहाँ आ गया। अब अगर मैंने फोर्स नहीं लगाई तो ये यहीं जाता जाएगा अलोंग द टेंजेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में कहाँ जाना चाहता है, इधर। और हमें फोर्स कहाँ लगानी पड़ती है, अंदर। तो ये मैंने जो फोर्स लगाई, फोर्स तो इधर है। तो जिधर फोर्स मैं लगा रही हूँ ये फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, ये फोर्स है। तो ये जो मैं फोर्स लगा रही हूँ इस फोर्स की डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। ये जो मैं फोर्स लगा रही हूँ इस फोर्स की डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं का मेरा मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुई, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां हुई और फिर इधर चलने लग गया। अब अगर मैं इसको यहां ना लगाऊं, आप देखो तो होगा क्या, मुझे बताओ। ये डब्बा आपका यहाँ आ जाएगा, अगली बार ये यहाँ चलना चाहेगा, तो मुझे इसको फिर यहाँ जैसे ये पहुंचेगा मुझे फिर इसको अंदर खींचना है जिससे कि ये इधर आ जाए, अब ये इधर चलना चाहिए। तो every time when I am moving anything in the circular motion, just understand, every time when I am moving anything in the circular motion, मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं अगर किसी चीज को सर्कुलर मोशन में घुमा रही हूँ, मैं हर वक्त अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही हूँ, मैं अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही हूँ। और क्योंकि मैं अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, तो अंदर की तरफ फोर्स लगाते समय क्या हो रहा है कि फोर्स तो अंदर लग रही है पर बॉडी टेंजेंशियली चल रही है। तो अगर बॉडी टेंजेंशियली चलती है, तो टेंजेंट के अलोंग और अंदर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स है, ये फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्रीज। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो आप बोलोगे वर्क डन इज 0। तो कोई भी सर्कुलर मोशन होगा बेटा, वर्क डन आप कहोगे 0। तो सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ है, मान लीजिए मेरे हाथ में धागा बांध के मैंने गोले में घुमाया पत्थर, वो सर्कुलर मोशन है। घड़ी है, घड़ी में जो नीडल है
वो जो घूम रही है वो क्या है, वो भी आपका सर्कुलर मोशन है। आपका पेंडुलम क्लॉक है, आप देखो पेंडुलम क्लॉक है, भले ही टायर है, पेंडुलम क्लॉक है, आप देखिए पेंडुलम ऐसा ऐसे जाता है, ऐसे करता है, बट इतने पोर्शन भी तो, ये भी तो एक सर्कल का ही पार्ट है। तो पेंडुलम मोशन इज ऑल्सो डूइंग अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलर मोशन बिकॉज इट इज नॉट डूइंग इट फुल्ली, बट ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है पेंडुलम का मोशन। और क्या हो सकता है, प्लैनेट्स का मूवमेंट, तो प्लैनेट्स हो गए, क्लॉक हो गया, पेंडुलम हो गया, कोई भी सर्कुलर मोशन में चलने वाली चीज का वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, राइट एवरीबडी, बोले, डू यू अंडरस्टैंड अनन्या, Nehal, got it? So this is how you decide the work done. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी हाँ मैम, जी, मैम आपने जो कॉस्ट की था 90 डिग्री वाला बोला था वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो किसी को भी मैम नहीं, अगर वो मैम किसी को अगर भी नहीं। वर्क डन ऊपर से हो रहा है मैम तभी तो वो आगे जा रहा है, नहीं, अगर वो फोर्स नहीं लगता तो वो आगे कैसे जाता। अरे बेटा, सोच अगर इसमें पहिए होते और मैं इसको फिर भी ऊपर से लेके नीचे धक्का मार रही हूँ तो कहाँ चलता है। एक ट्रक है, ट्रक पे खड़े होकर एक बंदा कूदने लगता है तो क्या ट्रक आगे चल पड़ता है? बताओ, लॉजिकली सोचो, ट्रक पे तुम खड़े होके कूद रहे हो, ट्रक में पहिए हैं, तो क्या ट्रक आगे चलेगा क्या? ट्रक तो वहीं खड़ा रहेगा। तुम ट्रक को यहां से धक्का मारो, लात मारो यहां से पीछे से, तो ट्रक चलेगा। गाड़ी है, गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी चलेगी। ओके मैम। प्रियंका, आई एम कॉलिंग फ्यू किड्स ऑनलाइन एंड फ्यू किड्स ऑफलाइन, तो जिनसे भी तुम्हारी बात हो रही है, अब अगर तुम आज ऑफलाइन आती हो, उसके बाद आई एम गोइंग टू कॉल यू ऑफलाइन फॉर 2-3 डेज आफ्टर, आफ्टर 2-3 डेज। तो बीच बीच में मैं ऐसे मिनिमम बच्चों को बुला रही हूँ। तो इसमें जो तुमसे फोन कर करके पूछ रहे कि ऑनलाइन ऑफलाइन है, उनको बोलो उनको ऑनलाइन ही आना है, ज्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। और जिनको आज ऑफलाइन का मैसेज डाला है, आज वो ऑफलाइन ही आए। ठीक है, तो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग द क्लासेस। तो ये जो आपस में कम्युनिकेशन सबका चल रहा है, उसके लिए मुझे प्लीज बीच में मत डालो। जो मैसेज मैं डाल रही हूँ उस मैसेज का मतलब वही है। इफ आई एम सेंडिंग समबडी मैसेज कि आपको आज ऑनलाइन आना है, तो आपको आज ऑनलाइन आना है। और जिनको मैं भेज रही हूँ आज आपको ऑफलाइन आना है, उनको ऑफलाइन आना है। सिंपल सी बात है बेटा। मैम मैं प्रोबेबली कल आ जाऊंगी वापस। ठीक है जी, बोले। ठीक है नेहल, ऑल गुड। यस मैम। चलो, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।